बच्चों चलो भैया अब अपन अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चे, स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखते जाए। बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन एक सोचने वाली इसमें बात रहती है, थोड़ा सा समझ के आपको चलना पड़ेगा। जैसे अपने को इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चे जानते हैं, मैं जानता हूं कि इसको अपन ब्रेक करेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू ये कितना हो गया 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2 और ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू 3। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बात इस क्वेश्चन को देने का, यहाँ पर सॉल्यूशन डालने का ये मतलब नहीं था। लंगर वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना, लेकिन जो इसका मेन कंसेप्ट है अगर उसको आप समझ लेते हैं तो ये बहुत सारे क्वेश्चन का छोटा छोटा पार्ट बनेगा। आप बिल्कुल इसको समझ के चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन का छोटा छोटा ये पार्ट बनता है और एक बहुत ही बेसिक लॉजिक है। और जनरली बच्चा इसको थोड़ा सा तो गड़बड़ कर देता है, तो इसीलिए मेरे को यहाँ पर ये क्वेश्चन डालना पड़ा। ध्यान से देखते जाना बच्चों। जैसे अगर अपन, ठीक है, 3 डायमेंशनल ट्रैक सिस्टम लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये कितना हो गया जेड एक्सिस। तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखते जाना। देखो ये जो वाई जेड प्लेन है, इस वाई जेड प्लेन का इक्वेशन कितना होता है, एक्स इक्वल टू 0 होता है। वाई जेड प्लेन का इक्वेशन कितना होता है, एक्स इक्वल टू 0। ऐसे ही थोड़ा बना दिया, अच्छा लगेगा करके। तो वाई जेड प्लेन का इक्वेशन कितना होता है, एक्स इक्वल टू 0। तो पता बच्चों, जैसे मैं वाई जेड प्लेन से 1 यूनिट आगे गया तो इसका अब इक्वेशन कितना हो जाएगा, वाई जेड प्लेन के पैरेलल। तो सीधी सी बात है, ना तो वाई एक्सिस को काटेगा ना जेड एक्सिस को, किसको काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन का इक्वेशन डिपेंड करता है कि वो एक्स एक्सिस को किस डिस्टेंस में काटेगा और कौन सा साइड काटेगा, पॉजिटिव साइड काटेगा कि निगेटिव साइड काटेगा। क्लियर है? जैसे 1 यूनिट के डिस्टेंस में काटा तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1। 2 यूनिट के डिस्टेंस में काटा तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू 2। 3 यूनिट के डिस्टेंस में काटा तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3। पॉजिटिव साइड वही, अगर ये ऐसा करके वाई जेड प्लेन है, निगेटिव साइड है 1 यूनिट का डिस्टेंस एक्स इक्वल टू -1, निगेटिव साइड 2 यूनिट का डिस्टेंस एक्स इक्वल टू -2। तो इस तरीके से रहेगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ए डिस्टेंस में जाता हूँ, ए डिस्टेंस में गया, तो ए डिस्टेंस में गया तो चलो भाई एक वाई जेड प्लेन के पैरेलल, ठीक है, एक ऐसा करके प्लेन बन गया। तो ये कितने डिस्टेंस में बच्चों, 1 यूनिट के डिस्टेंस में। तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या बताएगा, तो ये किसका इक्वेशन बता रहा है, आपका प्लेन्स का इक्वेशन बता रहा है। किसका इक्वेशन बता रहा है, प्लेन्स का। थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे बच्चों, बड़ा काम का रहता है। वैसे ही अगर अपन देखें तो एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन कितना होता है, z इक्वल टू 0। तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो प्लेन का इक्वेशन रहेगा, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो प्लेन का इक्वेशन रहेगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 2 या फिर z इक्वल टू -1, z इक्वल टू -2। वैसे ही जेड एक्स प्लेन का इक्वेशन कितना होता है अपने पास, y इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो जेड एक्स प्लेन के पैरेलल जो प्लेन रहेगा वो क्या करेगा, वाई एक्सिस को काटेगा। तो डिपेंड करेगा, पॉजिटिव साइड में 1 यूनिट y इक्वल टू 1, पॉजिटिव साइड में 2 यूनिट y इक्वल टू 2, वैसे निगेटिव साइड में 1 यूनिट y इक्वल टू -1, निगेटिव साइड में 2 यूनिट y इक्वल टू -2। क्लियर है बच्चों? तो बस यहाँ पर ये क्या बता रहा है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 आपके प्लेन का इक्वेशन बता रहा है, जो कि पैरेलल है किसके, तो वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। क्लियर है? ठीक है बच्चों, थैंक यू।